नमस्कार साथियों, न्यूज़ प्रिंट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र शर्मा। इस समय हम मौजूद हैं आर्यन स्कूल में। आपको बता दें कि आर्यन के एक छात्र ने गोल्ड मेडल जीतकर कहीं न कहीं देश के साथ-साथ शहर का, स्कूल का नाम रोशन किया है। ऐसे दिव्यम सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे आपकी मुलाकात कराएँगे, बातचीत कराएँगे और ऐसे होनहार बच्चों को लगातार हमारी मुहिम रहती है कि ऐसे बच्चों को आप तक उनकी बातचीत दिखाई जाए और आप तक उन लोगों को सुनवाया जाए, ताकि जो आपके बच्चे हैं वो कहीं न कहीं इनसे प्रेरणादायक हों और इनसे कहीं न कहीं सीख लें और किस तरीके से आगे बढ़ें। आइए सीधी बातचीत कर लेते हैं। सर्वप्रथम तो आपको बहुत-बहुत बधाई। धन्यवाद सर। किस तरह की मेहनत रही इस पूरे गोल्ड मेडल जीतने के लिए? क्योंकि कहीं न कहीं अपने आप में बड़ा मुकाम है, हर बच्चा चाहता है इस तरह की कि हम अपने स्कूल का, माता-पिता का नाम रोशन करें। किस तरह की मेहनत रही? सर मैं 2017-18 से स्कूल के माध्यम से सर से जुड़ा हुआ हूँ और मेरी सबसे पहले सर स्पोर्ट्स में जो उपलब्धि हुई थी वो हुई थी डिस्ट्रिक्ट कराटे चैंपियनशिप में। सर ने ही उसमें मेन मेरे को आगे बढ़ाया था और उसी के बाद से अब आप देखेंगे कि फिर सर से जुड़ते गए और सर के सपोर्ट की वजह से, स्कूल के सपोर्ट की वजह से, पेरेंट्स के सपोर्ट की वजह से, फैमिली के सपोर्ट की वजह से आज इस लेवल पर मैं फाइनली पहुँच चुका किस तरीके का गेम ये रहता है पूरा? क्या क्या कुछ इसकी तैयारियाँ रहती हैं, जो हमारे दर्शक हैं या जो बच्चे देख रहे हैं, इसमें आगे फ़ील्ड में आना चाहते हैं, उन्हें किस तरीके से आप मोटिवेट करेंगे? देखिए सर, इस गेम का नाम तो पहले है पेंचेक स्लाट और ये शुरू हुआ है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में ये काफ़ी एक पुराना एज अ स्पोर्ट नहीं बट एज अ कल्चर था पहले। 400-500 सालों से वहाँ पर है और अब ये जब एक फाइनली स्पोर्ट्स के रूप में हम सबके साथ में सबके सामने है, तो इस गेम में मेनली जो है आपके पास दो तरीके के इवेंट रहते हैं। एक हो गया आपके पास फाइटिंग, एक हो गया आपके पास आर्टिस्टिक। आर्टिस्टिक में आप देखेंगे जैसे हम कराटे में हमारी काता वगैरह होती है या मतलब वो एक अलग फील्ड है और फाइटिंग में आप देखेंगे फाइटिंग में आपके पास टेक्निकलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। फाइटिंग में आपका वेट क्लास, आपकी एज क्लास उसके ऊपर देखते हुए उसके ऊपर डिपेंड करते हुए आपकी फाइट्स कंडक्ट कराई जाती हैं। किक्स हैं, पंचेस हैं, थ्रोस हैं, ये सब आपके पास अटैक्स रहते हैं, रिवर्सल्स हैं, ये सब आपके पास डिफेंसेस रहते हैं। ये गेम मेनली डिपेंडेंट ही टेक्निकलिटी पर है और आप कितना अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं मेनली उसी चीज़ पर है। अभी ये गेम कहाँ पर हुआ था और कैसे हुआ? जो जिस चैंपियनशिप में सर ये मैं गोल्ड लेकर आया हूँ ये थी थर्ड एशियन जूनियर पेंचेक्सलाट चैंपियनशिप। ये होस्ट हुई थी इंडिया में जम्मू कश्मीर श्रीनगर शेर कश्मीर इंडोर स्टेडियम में 25 से 30 सितंबर। 25 से 30 बड़ी संख्या में बच्चे आए थे और आपने कहीं न कहीं इसमें बाजी मारी है। कैसा महसूस कर रहे हैं? किसको इसका श्रेय देंगे आप? देखिए पहले तो ये मेरे लिए एक बहुत गर्व की बात है कि मैं अपने देश को वहाँ रिप्रेजेंट कर पाया, इतने बड़े लेवल पर अपने देश को रिप्रेजेंट कर पाया और वहाँ पर भी गोल्ड लेकर आया, जो कि अपने आप में एक खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी बात होती है जब देश का झंडा उसके पीछे लगा हो। और इसकी श्रेय मैं कहीं न कहीं अब मेरे कोच हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, स्कूल मैनेजमेंट है, मेरे मामा हैं मिस्टर सुखविंदर सिंह, उनको इसकी जो है श्रेय देना चाहूँगा। मेरे कोच हैं, मेनली श्रेय तो इन्हीं का है कि इन्होंने एक मेरी जैसे एक प्लेयर को जो कि कहीं न कहीं पहले एक ओवरवेट था, उसको एक ओवरवेट आज के टर्म देखेंगे एक थोड़ा गलत तरीके से देखा जाता है। एक ओवरवेट को एक हैवीवेट प्रॉपर एथलीट में, खिलाड़ी में तब्दील कर मुझे इस लेवल पर आज सर की वज़ह से लाकर मेरे को खड़ा किया। अरे, स्कूल में पढ़ाई के साथ-साथ स्पोर्ट्स में निकलना किस तरीके का पूरा मैनेज करते थे आप? और स्कूल मैनेजमेंट का किस तरीके से आपको सहयोग मिला? अ, देखिए एक स्टूडेंट के लिए, एक स्टूडेंट एथलीट के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि वो कैसे मैनेज कर सकता है। अब आप देखेंगे मेरे 10th में भी 90% नंबर आए हैं और मैं कहीं न कहीं 12 साल से 13 साल से इसी स्कूल में पढ़ रहा हूँ और मेरा जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो काफ़ी अच्छा रहा है। जी। खेल के साथ-साथ सर पढ़ाई को मैनेज करना सर ये आप ऐसे समझिए कि जहाँ पर जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत है, वहाँ पर उसको इतना उतना टाइम देना है। आप देखेंगे जब अभी जैसे अब हमारे अभी मेरे पेपर शुरू हो रहे हैं, तो मैं छोड़ता कुछ भी नहीं, करता सब कुछ हूँ, लगातार करता हूँ। क्योंकि मेरा ये मानना है कि चीज़ों में जब आप किसी चीज़ को लगातार करते रहते हैं, तो उसमें आप ज़्यादा आगे निकल पाते हैं, ज़्यादा आपका रिज़ल्ट आता है। छोड़ता कुछ भी नहीं पर हाँ,
अगर मुझे लग रहा है कि अब मुझे पढ़ाई की ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं पढ़ाई का टाइम बढ़ा देता हूँ, स्पोर्ट्स का, फिज़िकल एक्टिविटी का थोड़ा-सा कम कर देता हूँ। जब मुझे लगता है कि अभी स्पोर्ट्स को ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, तब मैं पढ़ाई को थोड़ा-सा कम कर देता हूँ और स्पोर्ट्स को ज़्यादा कर देता हूँ। ऐसे ही कहीं न कहीं मैं बैलेंस करते-करते पढ़ाई में भी अपने अव्वलता दिखाई है, स्पोर्ट्स में भी दिखाई है, और और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते रहते हैं जिनमें मैं अक्सर जीतता रहता हूँ। अक्सर बच्चों के ज़हन में रहता है कि एक समय में पढ़ाई के साथ-साथ स्पोर्ट्स नहीं हो सकता, ऐसा बच्चों का मानना रहता है और आपने कर दिखाया है। उन बच्चों को आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं उन बच्चों को यही कहूँगा कि कोशिश नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। अब अब आप देखिए कि जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे कि हम मैनेज कैसे करें, हम सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं चीज़ों को, तब तक वो वैसे भी नहीं होंगी। हमें एक ट्राई देना पड़ेगा कि क्या मैं इस फ़ील्ड में आगे जा सकता हूँ कि नहीं, और मैं कैसे मैनेज करके चलूँ, वो एक स्टूडेंट का अपना होना चाहिए। अगर कोई बच्चा कहीं किसी चीज़ को मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो मान लीजिए फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि मैनेजमेंट एक आदमी की ज़िंदगी में, एक स्टूडेंट की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कैसे अपना टाइम मैनेज करके अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है। अब आप देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि बच्चा अपना टाइम कैसे मैनेज कर रहा है, अपना कितना टाइम दे रहा है पढ़ाई को और दूसरी चीज़ों को। तो टाइम मैनेजमेंट एक बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब वो बच्चा टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाएगा, तो वो किसी भी फ़ील्ड में आगे जा सकता मतलब कहा जाए मेहनत करने वालों की भी हार नहीं। है। बिल्कुल, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं। सर आपका स्टूडेंट्स हैं, आप कोच हैं, किस तरीके की तैयारियाँ आप कराते थे और आज कहीं न कहीं गोल्ड स्कूल के लिए भी और पूरे शहर के लिए कहीं न कहीं गौरवान्वित होने का पल है ये? सबसे पहले धन्यवाद व्यक्त करता हूँ आपका। आप हमें सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं और मैं दिव्यम सिंह और इनके पूरे परिवार को शुभकामनाएँ देता हूँ, जिन्होंने एक उत्तराखंड प्रदेश को स्वर्ण पदक दिया अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में, 3rd एशियन जूनियर पेंच एक्सेलेंट चैंपियनशिप में, जो कि श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में हुई थी। और रही इनकी ट्रेनिंग की बात, तो ये काफ़ी समय से पेंच एक्सेलात गेम कर रहे हैं और इन्होंने अपनी प्रतिभा को समय-समय पर कई बड़े इवेंट्स में भी दिखाया है और इन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन लगभग हर जगह किया। दिव्यम इससे पहले भी नेशनल चैंपियन रह चुके हैं। पटना में नेशनल चैंपियनशिप हुई थी, उसमें इन्होंने गोल्ड जीता था और ये वहाँ से वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाई हुए थे। हमें इन पे बहुत भरोसा भी था कि ये मेडल जीतेंगे। हालाँकि ये अपने एग्ज़ाम्स वगैरह की वजह से और कुछ पर्सनल ट्रेनिंग और इंजरीज़ की वजह से वर्ल्ड चैंपियनशिप में नहीं जा पाए पिछली बारी, जो यूएई दुबई में हुई थी। तो उसके बाद हमें थोड़ा-सा ये था कि वर्ल्ड चैंपियनशिप मिस हुई है, सिलेक्शंस इतने आसानी से मिलते नहीं हैं। नेशनल में या फिर फेडरेशन कप जैसे बड़ी टूर्नामेंट में आप जीतेंगे इंडिया में, तभी आप वर्ल्ड चैंपियनशिप या एशियन चैंपियनशिप में जा सकते हैं खेलने। ईश्वर की कृपा अच्छी रही, इस बार लद्दाख में हमारा फेडरेशन कप हुआ, जिसमें इंडिया की सभी सिलेक्टेड जो स्टेट्स हैं, उससे प्लेयर आए और वहाँ पे सिलेक्शन था। तो ये वहाँ क्वालीफाई हुए और क्वालीफाई होने के बाद आज इन्होंने एशियन चैंपियनशिप में देश को गौरवान्वित किया है, स्वर्ण पदक दिया है जीतकर। पूरे प्रदेश में खुशी की लहर है, हमारे विद्यालय में खुशी की लहर है। मैं इसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी सेहत इसी तरह अच्छी बनी रहे और ये लगातार आने वाले टूर्नामेंट्स में भी हमारे उत्तराखंड का, हमारे विद्यालय का, अपने परिवार का और अपनी टीम्स का नाम इसी तरह रोशन करते रहें। इनकी बहुत मेहनत को मैंने नज़दीक से देखा है। हमने इस बड़े टूर्नामेंट में उतरने से पहले लगभग 1 महीने का प्रिपरेटरी कैंप भी हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें हमने बाहर से कोचेस को भी बुलाया था और हमारे जो उत्तराखंड के जितने भी बढ़िया प्लेयर हैं, अच्छे प्लेयर हैं, जो समय-समय पर उत्तराखंड को मेडल दे रहे हैं, उन सबके साथ में इनकी ट्रेनिंग करवाई। इनकी डाइट पे हम बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड थे, क्योंकि मार्शल आर्ट गेम में वेट ऊपर-नीचे होने से प्लेयर को डिस्क्वालिफिकेशन मिल जाता है। तो हमें ये भी देखना पड़ता था कि हमारा प्लेयर का वेट है जो वो मेंटेन रहे, ताकि उसको वहाँ प्रॉब्लम ना हो। तो हम वेट पे भी बहुत इनका काम कर रहे थे, इनकी डाइट पर भी हम काम कर रहे थे, इनके जितने फ़िटनेस के पैरामीटर्स हैं, उस सभी में हम काम कर रहे थे। तो ईश्वर की कृपा अच्छी रही और सभी का सहयोग रहा, एचके राय सर का, मोहित राय सर का, मैम का, हमारे कोचेस का और इनके पेरेंट्स का सपोर्ट रहा और रिज़ल्ट आप सभी के सामने है। इन्होंने आज पदक जीत कर के हमारे छोटे से शहर से निकल के इतने बड़े स्तर पर पदक जीता है। मैं इनको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ और आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग इस वक़्त हमें सुन रहे हैं, आप सभी भी अपने बच्चों को आस-पास, आप भी अपनी हेल्थ पर ध्यान दें और जितना हो सके स्पोर्ट्स से जुड़ें, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है जो आपको नाम भी देगा, आपको सेहत भी देगा, आपको डिफेंस भी देगा, आपको सब कुछ दे सकता है। केवल स्पोर्ट्स ही है जो आपको इन सारी चीज़ों में परिपक्व बना सकता है। चलिए स्कूल मैनेजमेंट है क्योंकि मैनेजमेंट का भी एक बड़ा रोल रहता है कि किस तरीके से
पढ़ाई के साथ-साथ बच्चा जो है इस तरीके से जब कहीं न कहीं पदक लेकर जीत कर आते हैं, तो कहीं न कहीं विद्यालय सबसे ज़्यादा गौरवान्वित होता है। आइए सीधी बातचीत कर लेते हैं सर के साथ। सर कैसा महसूस कर रहे हैं? विद्यालय के साथ-साथ पूरे शहर नहीं देश का नाम रोशन हुआ है। बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। बहुत धन्यवाद आपका, आपने आए हैं और अपने मीडिया चैनल से इस बच्चे को आगे प्रोत्साहित कर रहे हैं। आपका धन्यवाद है। ये बच्चा बहुत होनहार है, ये शिक्षा क्षेत्र में भी अग्रणी है और उसी प्रकार इसने इस स्पोर्ट में लेके बड़ी कड़ी मेहनत की है, जिसको लेकर ये चला है। और इसके कोच जो हैं उन्होंने भी बहुत इसके साथ मेहनत की। इसके माता पिता का पूर्ण सहयोग है, मैनेजमेंट का सहयोग है और ये आगे भी आप देखेंगे कि बहुत अच्छा करेगा। क्योंकि बेसिकली जो चीज़ हम लोग जिस चीज़ पे जोर देते हैं वो है बेसिक डिसिप्लिन। जब बच्चा शुरू बचपन से ही एक डिसिप्लिन होता है तो उसकी ग्रोथ जो है, मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ दोनों अच्छी होती है। वो शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छा करता है और बाकी एक्टिविटीज़ में भी अच्छा करता है और अल्टीमेटली एक अच्छा नागरिक बनता है और देश उस पर गर्व करता है। तो ये आगे बच्चे जो आगे आना चाहते हैं इसी लाइन में या अदर फील्ड्स में, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उनके पेरेंट्स को या उन स्टूडेंट्स? जी हाँ, मैं उनके पेरेंट्स को ज़्यादा मैसेज देना चाहूँगा कि उन बच्चों को दो चीज़ों से बिल्कुल दूर रखें, और एक है मोबाइल और दूसरा है फास्ट फूड। ये फास्ट फूड और मोबाइल दोनों बहुत डैमेजिंग है। ये बच्चे की कंसंट्रेशन और फिजिकल हेल्थ दोनों को डैमेज करते हैं। ये चीज़ें अगर दूर रहेंगी तो बच्चा कंसंट्रेट करेगा, बच्चा डिसिप्लिन रहेगा और इन चीज़ों में, स्पोर्ट्स में, स्टडीज़ में, सब जगह अच्छा रहेगा। जैसा कि आपने देखा है कि आर्यन भूरा रानी से भी कितने बच्चे जो हैं आईएएस या आईआईटीज़ में गए हैं या अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में प्रतिवर्ष जाते हैं। 20 से 22-25 बच्चे मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करते हैं उस विद्यालय से। बहुत नाम रोशन करते हैं। इस क्षेत्र का इन्होंने बहुत नाम ऊंचा किया है और मेरी शुभकामनाएं हैं इस बच्चे को कि ये बच्चा आगे बढ़े। इसी प्रकार से ये एक अच्छा नागरिक भी बनेगा इस देश का नाम ऊंचा करेगा और विश्व में भी जो प्रतियोगिता होगी उसमें भी मुझे विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि ये हमारे विद्यालय को और अपने शहर को गौरवान्वित करेगा। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सर। मैम क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप विद्यालय में आए और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत गौरव का क्षण है हम सबके लिए, आपके लिए भी। आप भी है ना इसी शहर से हैं, तो पूरे शहर देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक छोटे से प्रांत का बच्चा इंटरनेशनल लेवल पे जाता है और वो भी एक ऐसा गेम चूज करता है जो कि जनरली प्लेयर्स नहीं करते हैं, खिलाड़ी नहीं करते हैं। अगर हम देखें तो बच्चे क्रिकेट की तरफ ज़्यादा रुचि रखते हैं, बट एक बहुत नए गेम को एक बच्चे ने लिया। उसके बाद में कोच बबलू दिवाकर जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इतनी अच्छी शिक्षा और ट्रेनिंग दी कि बच्चा इंटरनेशनल लेवल पे एक गोल्ड मेडल लेके आया। तो हम सब के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और साथ ही अगर हम दिव्यगम की बात करें तो इसके अंदर एक कॉम्बैट वाली, वापस आने वाली जो कहते हैं ना स्टिंक है, वो बहुत अच्छी है। दिव्यगम ने मुझे बताया, उसने शेयर किया कि पिछली बार जब ये गया था इस इवेंट में, वहां ये जिस खिलाड़ी से हारा था, इस बार ये उसे ही हरा के आया है। तो बहुत बड़ा, हाँ, बहुत बड़ा कॉम्बैट उसके लिए है। तो ये एक स्पिरिट है इसके अंदर ना, और बहुत ही डिसिप्लिन और बैलेंस लाइफ ये बच्चा जीता है। तो एक बार मैं फिर सबको बधाई देना चाहूंगी, दिव्यगम को, उनकी फैमिली, उनके माता पिता, सभी को धन्यवाद। सर आप किस तरह से स्कूल लेवल पर गौरव फील कर रहे हैं, क्योंकि देश तो कर ही रहा है और आपके लिए बड़ी बात है क्योंकि आपके विद्यालय का बच्चा है? देखिए, बहुत खुशी है, पूरे आर्यन परिवार को बहुत खुशी है। इन्होंने जो उपलब्धि प्राप्त की है उससे जितने छोटे बच्चे विद्यालय में हैं, इनके चाहे जूनियर सीनियर्स, सभी इनको देख के भागे चले आ रहे हैं इनकी तरफ
और इनसे इनके अनुभव के बारे में पूछ रहे हैं, तो पूरे विद्यालय में बहुत एक खुशी का माहौल है। इसके साथ में दिव्यगम को, इनके कोच बबलू दिवाकर जी को, इनके माता पिता, सभी परिवारजनों को और क्षेत्र के वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं इनके स्वर्ण पदक के लिए। चलिए मौजूद हैं, उनसे भी 2 शब्द जान लेते हैं। आखिर बेटे की इतनी बड़ी सफलता पर उनका क्या मैसेज रहेगा? सर, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि सबसे पहले जो है माता-पिता ज़्यादा प्राउड फ़ील करते हैं। आप कैसे प्राउड फ़ील कर रहे हैं? धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। माता पिता को तो सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि बच्चे उनसे आगे कुछ बढ़े। आगे बढ़ें, कुछ कदम आगे चलें, जिसमें उनको उनके नाम से जाना जाए, ना कि माता पिता के नाम से जाना जाए। और इस सब जो भी मेरे बेटे ने प्रतियोगिता में भाग लिया और इस अचीवमेंट को करा, उसके लिए सर्वप्रथम मैं स्कूल मैनेजमेंट को, इनके शिक्षक, इनके कोच को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। क्योंकि उन्होंने मेरे बेटे को के गुण को पहचाना कि वो इस गेम में पार्टिसिपेट कर सकता है। और इनके जो कोच हैं मिस्टर बबलू दिवाकर जी, जिन्होंने लगातार एक दिन में 3-3 4-4 घंटे इनको तैयारी करवाई और इस स्तर तक लेके गए। मैं भी इसके साथ वहाँ उसी प्रांगण में था जहाँ पर इसका गोल्ड मेडल मिला इसको, और बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारे पूरे परिवार में, पूरे शहर में सबसे सर्वप्रथम इस प्रतियोगिता में भाग लेके गोल्ड मेडल प्राप्त किया। धन्यवाद। देखिए, सभी को बहुत खुशी है और सभी ने जो है अपनी खुशी हमारे चैनल पर जाहिर की है। तो आइए दिव्यम को हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ाते हैं और बधाइयाँ जो है इसी तरीके से देते हैं। फिलहाल आप सब जुड़े रहें न्यूज़ पॉइंट के साथ, अपने सहयोगी बबलूपाल के साथ। सुरेंद्र शर्मा, रुद्रपुर।